रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। शक्तिपीठ गाथा मां दुर्गा की। रेडियो सिटी लेकर आया है एक नया और रोचक पॉडकास्ट जिसका नाम है शक्तिपीठ। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दुर्गा माँ के शक्तिपीठों की और जानेंगे उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं के बारे में। आज हम विशालाक्षी माता की बात करेंगे। विशालाक्षी मंदिर, जिसे विशालाक्षी गौरी मंदिर और विशालाक्षी अम्मन कोविल के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी के मीर घाट पर गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। यह मंदिर देवी विशालाक्षी को समर्पित है, जो देवी पार्वती का एक दिव्य रूप मानी जाती हैं। विशालाक्षी का अर्थ होता है वह जिसकी विशाल आंखें हों, और देवी को करुणा, शक्ति और मातृत्व की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर वाराणसी के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है, जो कि प्राचीन नगरी काशी के हृदय में स्थित है। काशी को शिव और शक्ति की नगरी कहा जाता है और इसी कारण यहाँ देवी विशालाक्षी की पूजा का विशेष महत्व है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन और पूजा करने से देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। विशालाक्षी मंदिर का निर्माण और देखरेख नट्टू कोट्टई नगराथर नामक तमिलनाडु के एक प्रमुख व्यापारी समुदाय द्वारा किया गया है। यह समुदाय केवल व्यापारिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना कर इसे सदियों से सुचारू रूप से चलाया है, जिससे यह स्थान हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया है। मंदिर की भव्यता, धार्मिक वातावरण और गंगा के समीप स्थित होने के कारण यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए अत्यधिक पूजनीय है। दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं, क्योंकि भक्त एक ही क्षेत्र में देवी विशालाक्षी, भगवान विश्वनाथ और देवी अन्नपूर्णा के दर्शन कर सकते हैं। विशालाक्षी संस्कृत में कहते हैं विशालाक्षी और हिंदी में वो जिनकी बड़ी आंखें हैं। देवी पार्वती का एक विशेषण है। शिव पुराण में देवी पार्वती को विशालाक्षी के रूप में वर्णित किया गया है, जब उनके भावी पति भगवान शिव ने उन्हें पहली बार देखा था। अन्नपूर्णा, जो भोजन की देवी और पार्वती का एक रूप है, उनको भी विशालाक्षी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वो जिनकी विशाल आंखें हैं। वाराणसी में उनका सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहां उन्हें इस पवित्र नगरी की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। स्कंद पुराण में एक कथा का उल्लेख है, जिसमें ऋषि व्यास ने वाराणसी को श्राप दिया था, क्योंकि वहां किसी ने उन्हें भोजन नहीं दिया था। अंततः विशालाक्षी एक गृहिणी के रूप में प्रकट होती हैं और व्यास को भोजन प्रदान करती हैं। विशालाक्षी का यह रूप अन्नपूर्णा देवी के समान है, जो भगवान शिव को भोजन प्रदान करती हैं। शिव अन्नपूर्णा के भोजन से संतुष्ट होकर वाराणसी की स्थापना करते हैं और उन्हें इस नगरी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में नियुक्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर की देवी को प्राचीन समय में अन्नपूर्णा के रूप में पहचाना गया होगा, लेकिन समय के साथ वे एक अलग देवी के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं, जिससे दो अलग अलग देवी मंदिर स्थापित हुए। स्कंद पुराण के काशी खंड में विशालाक्षी भगवान विश्वनाथ, यानी भगवान शिव का एक रूप, जो काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजित हैं, उनके साथ धन के देवता कुबेर को वरदान देने के लिए जाती हैं। काशी खंड के एक अन्य अध्याय में भी विशालाक्षी की स्तुति की गई है। वाराणसी की पवित्र भौगोलिक संरचना में 6 स्थानों को शटांग योग
यानी 6 अंगों वाला योग इसके प्रतीक के रूप में माना गया है, जो इन 6 स्थलों की यात्रा द्वारा पूर्ण होता है। ये स्थान है विश्वनाथ मंदिर, यानी वाराणसी का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, जो शिव को समर्पित है। विशालाक्षी मंदिर, गंगा नदी, काल भैरव मंदिर, वाराणसी के रक्षक देवता और विशालाक्षी के भैरव को समर्पित। धुंधीराज मंदिर, शिव और पार्वती के पुत्र गणेश को समर्पित। और दंडपाणी मंदिर, शिव के एक अन्य रूप को समर्पित। विशालाक्षी, जिन्हें विशाल नेत्रों वाली देवी के रूप में जाना जाता है, अक्सर 2 अन्य देवियों के साथ जोड़ी जाती हैं। कांचीपुरम की प्रेममयी नेत्रों वाली देवी कामाक्षी और मदुरै की मीन के आकार वाली आंखों वाली देवी मीनाक्षी। इनके नामों में समानता के कारण इन देवियों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। तमिल लोगों के लिए ये तीनों देवियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जहां विशालाक्षी उत्तर भारत में विराजमान हैं, वहीं अन्य देवियों के मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित है। तमिल लोग सदियों से विशालाक्षी की पूजा करते आ रहे हैं और उनके साथ उनका गहरा आध्यात्मिक संबंध है। एक तमिल अभिलेख मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह का उल्लेख करता है। वर्तमान मंदिर की संरचना 1893 में तमिलनाडु के एक व्यापारी समुदाय नट्टू कोट्टई नगराथर द्वारा बनवाई गई थी। मंदिर में 2 सबसे महत्वपूर्ण उत्सव, साथ ही वाराणसी के अन्य देवी मंदिरों में 2 नवरात्रि हैं। अश्विन नवरात्रि, जिसे साधारणतः नवरात्रि भी कहा जाता है, विजयदशमी के दिन समाप्त होती है और हिंदू महीने आश्विन यानी अक्टूबर के शुक्ल पक्ष में आती है। यह उत्सव देवी दुर्गा की महिषासुर नामक भैंसे के राक्षस पर विजय का उत्सव मनाता है। दूसरी नवरात्रि चैत्र यानी मार्च महीने के शुक्ल पक्ष में होती है। इन 9 दिनों में वाराणसी के 9 देवी मंदिरों में से एक, जो नवदुर्गा यानी कि 9 दुर्गा या 9 गौरी यानी माँ पार्वती के रूप से संबंधित है, की यात्रा करने की अनुशंसा की जाती है। 9 मंदिरों का यह परिक्रमा मार्ग विभिन्न काशी महात्म्यों यानी पवित्र नगरी वाराणसी या काशी की महिमा का वर्णन करने वाले ग्रंथ में वर्णित है। नवरात्रि के 5वें दिन की संध्या में भक्त मंदिर में बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। विशालाक्षी मंदिर का वार्षिक उत्सव कजली तीज यानी काला तीज के दिन मनाया जाता है, जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया यानी तीज तिथि पर पड़ता है। आप सुन रहे थे शक्तिपीठ, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट। शक्तिपीठ, गाथा माँ दुर्गा की।